हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गो लीगल एंड दिस इज सुशांत। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EWS सर्टिफिकेट के बारे में, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में। हमारे पास बहुत सारे इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर मैसेजेस आ रहे थे कि EWS सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई होगा, होता क्या है और इसे क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो इसलिए मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंदर आप EWS सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं और इसका प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का और कौन इसको इशू करता है, वो सारी बातें इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है हमारी कंट्री में रिजर्वेशन है ST, SC, OBC, इन सब कैटेगरीज़ के लिए हमारे गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल सेक्टर में। बट जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने जो जनरल कैटेगरी है उसमें जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए 10% रिजर्वेशन निकाली थी। ऑन 7 जनवरी 2019 को यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अप्रूव किया कि इंडिया में जो जनरल कैटेगरी है अगर वो EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आती है तो उनके लिए 10% रिजर्वेशन होगी गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल सेक्टर्स में। तो अब जो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे और कौन कौन इस EWS के अंदर आता है, कौन कौन ये EWS सर्टिफिकेट ले सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो भी जनरल कैटेगरी का है सब EWS ले सकते हैं, तो नहीं, इसकी कुछ कंडीशन है। तो चलो अब उन कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि आपके पास कोई और रिजर्वेशन नहीं है, आप जनरल कैटेगरी के होने चाहिए, मतलब आप ST, SC या OBC से बिलोंग नहीं करते हो। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एक सर्टिफिकेट है वो SC, ST, OBC का, तो क्या हम EWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं, वो नहीं कर सकते। जो जनरल कैटेगरी के हैं सिर्फ वही इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जनरल कैटेगरी में भी कुछ कंडीशंस हैं, जनरल कैटेगरी के होने के बाद भी कुछ कंडीशंस होने चाहिए। तो वो कंडीशंस हैं कि आपकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपीज़ होनी चाहिए, मतलब एनुअल इनकम पूरी फैमिली की 8 लाख रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, या 8 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। तो अब ये फैमिली में कौन कौन काउंट होगा? फैमिली में बंदा जो अप्लाई कर रहा है EWS सर्टिफिकेट के लिए, और दूसरे उसके मदर और फादर, उनकी इनकम, और उसके जो भी सिबलिंग्स हैं, उसके जो भाई बहन हैं बिलो 18 ईयर्स, मतलब जो 18 साल से अभी छोटे हैं, उनको इंक्लूड करके हम ये फैमिली काउंट करेंगे, मतलब ये पूरी टोटल फैमिली काउंट करेंगे। तो इन फैमिली की इनकम 8 लाख से नीचे होनी चाहिए। और अगली कंडीशन है कि आपके पास 5 एकड़ से नीचे एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए। अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है तो 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपका रेजिडेंशियल फ्लैट एरिया 1000 स्क्वायर फीट से नीचे होना चाहिए, मतलब बिलो 1000 स्क्वायर फीट, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगला कि आपका जो रेजिडेंशियल प्लॉट है वो 100 स्क्वायर यार्ड से नीचे होना चाहिए, मतलब बिलो 100 स्क्वायर यार्ड्स होना चाहिए। अगर वो म्यूनिसिपैलिटी सेक्टर में आता है, मतलब उस एरिया में म्यूनिसिपैलिटी है, तो वो 100 स्क्वायर फीट से नीचे होना चाहिए। और अगर आपका वो आपके पास प्लॉट है बट वो म्यूनिसिपैलिटी एरिया में नहीं आता, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है, तो अगर आपका प्लॉट ऐसे एरिया में है तो वो आपका प्लॉट 200 स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी आप EWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हमें समझ आ गया कि ये कंडीशन होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि हम ये अप्लाई कैसे करेंगे, इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एक फ़ाइल बनवानी है। उस फाइल के अंदर एक एप्लीकेशन होगी। एप्लीकेशन में आप ये सारी कंडीशंस लिखेंगे और उसके साथ ये वाला सर्टिफिकेट जो अब स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये सर्टिफिकेट होगा, इसको फिल करके सर्टिफिकेट के अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप ये कंडीशंस हैं ये आप फुलफिल कर रहे हैं। आपके पास ये एक एप्लीकेशन होनी चाहिए और एप्लीकेशन के साथ आपका एक एफिडेविट लगेगा। एफिडेविट के अंदर भी सारी कंडीशंस लिखी जाएंगी कि ये कंडीशन है। और ये एफिडेविट इसलिए लगाया जाता है कि आप जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, आप कुछ भी गलत नहीं बता रहे। और इस फाइल के साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि आपका आधार कार्ड और आपका एड्रेस प्रूफ। अब एड्रेस प्रूफ में आपका बिजली का बिल भी हो सकता है, पानी का बिल भी हो सकता है, आपके हाउस टैक्स भी हो सकता है। और उसके साथ साथ आपको बैंक की स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी कि जो आपकी बैंक की स्टेटमेंट है वो इतनी है, जिससे आप प्रूव कर सकें कि आपकी जो फैमिली की इनकम है वो 8 लाख से नीचे है, ज़्यादा नहीं है। आपने फाइल तैयार कर दिया। फाइल तैयार करने के बाद क्या होगा, आपकी जो ये फाइल है आपको इसको वेरीफाई करवाना है। आपके एरिया का जो भी काउंसलर है, मतलब जो भी आपके एरिया का पार्षद है, वो उसको वेरीफाई करेगा कि हाँ ये बंदा है,
इसके पास इतनी ही प्रॉपर्टी है और ये कंडीशंस फुलफिल करता है, वो उसे वेरीफाई करेगा। और काउंसलर के वेरीफाई करने के बाद आपको अपने एरिया के पटवारी के पास जाना है और आपके एरिया का जो पटवारी होगा उसके बाद वो उसे वेरीफाई करेगा। जब पटवारी उसे वेरीफाई कर देगा तो पटवारी के वेरीफाई करने के बाद आपको जाना है अपनी लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी मतलब तहसील में। जब आप तहसील में जाएंगे अपनी फ़ाइल को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपकी जो फाइल है वो चेक होगी कि आपके काउंसलर ने या पटवारी ने उसको वेरीफाई किया है या नहीं। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद आप वहाँ अप्लाई कर देंगे, आप फ़ोटो लेंगे, सिग्नेचर लेंगे आपके, और उसके बाद आपका वो अप्लाई हो जाएगा और कुछ दिनों में आपका वो बन के तैयार हो जाएगा। और इसको आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, आपको फिज़िकली जाना पड़ेगा अपनी लोकल अथॉरिटी में, मतलब अपनी जो भी आपकी तहसील है वहाँ जाना पड़ेगा। और जो ये EWS है इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल की होती है, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर की। क्योंकि अब ये 1 साल की इसलिए होती है क्योंकि हर साल हर बंदे की जो इनकम है वो चेंज होती है, बढ़ती घटती रहती है, तो इसलिए जो इसकी वैलिडिटी है वो 1 साल ही रहती है। तो जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो शायद आपसे पूछे और ना पूछे, बट आपको पता होना चाहिए ये 2 तरह के EWS बनते हैं, एक स्टेट का और एक सेंटर का। अगर आपको स्टेट के लिए चाहिए, मतलब आपको जॉब अप्लाई करनी है स्टेट के लिए, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो आप स्टेट का बनवाएंगे। और अगर आप सेंट्रल जॉब, मतलब दिल्ली में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, तो आपको सेंटर का EWS बनवाना पड़ेगा। आप एक बारी में एक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एक फाइल है तो आप उसे स्टेट का अप्लाई कर सकते हैं या सेंटर का अप्लाई कर सकते हैं। बट आपका जब एक अप्लाई हो गया है तो उसके बाद दोबारा से ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करके फाइल तैयार करके, ऐसे ही दूसरा अगर आपने पहले स्टेट का कर दिया, आपको सेंटर का भी चाहिए तो आप सेंटर का भी फिर बाद में कर सकते हैं, बट एक बार में एक ही होगा। तो ये थी कुछ कंडीशंस, शायद आपको सारी कंडीशंस क्लियर हो गई होंगी कि आप अब अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो आप कैसे अप्लाई करेंगे। और अगर अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट रह गया है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है go.legal। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।